नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं हाथों में मत्स्य का चिन्ह। ऐसे तो इस बातों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि हाथों में मत्स्य का चिन्ह का क्या अर्थ होता है, मतलब क्या अर्थ। लेकिन आज जो चर्चा कुछ उससे हट के बात कर रहे हैं। इसे हमारे ग्रंथों में इसके विषय में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये मत्स्य का चिन्ह जनरली केतु क्षेत्र पर जो है अधिक लोगों के हाथों में देखा जाता है। तो केतु क्षेत्र पर बनना, जैसे ये हमारा केतु क्षेत्र पर है, केतु क्षेत्र पर बनना और उसकी पूंछ जो है मणिबंध को छूना, ये मणिबंध पे होना। तो अगर उसकी पूंछ जो है मणिबंध पर चली जाती है और वो केतु क्षेत्र पर बनता है तो ये अत्यधिक शुभ फल देने वाला होता है। ये अत्यधिक शुभ फल देने वाला माना जाता है। मणिबंध पर मत्स्य जो है जातक को बहुत ज़्यादा धनी दिलाता है, बहुत ज़्यादा पैसे दिलाता है, मतलब ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब देखा जाता है कि अगर भाग्य रेखा मान लिया जाए आपके यहाँ केतु क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर अगर इस प्रकार से इसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इस भी तो ध्यान रखने की बात है। इस प्रकार से होता है ये नीचे, जैसे मान लीजिए ये है, इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है या इससे मिलते जुलते। अगर मान लीजिए भाग्य रेखा इसके मुंह से निकलती है, ये इसका मुंह होता है, और शनि पे जाने वाली रेखा भाग्य रेखा होती है, कुछ इस प्रकार से निकलती है जैसे लगे कि वो मत्स्य के मुंह से निकल के भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पे जा रही है। ये हमारा शनि क्षेत्र है और शनि क्षेत्र पे मत्स्य के मुंह से निकल कर अगर भाग्य रेखा चला जाए तो ये एक जो है विशेष शुभ देने वाला होता है, विशेष शुभ फल देने वाला माना जाता है। ये बहुत अच्छा जो है शुभ फल प्रदान करता है। ये लोगों को धन धान्य भी बहुत ज़्यादा प्रदान करता है। ऐसे लोग अक्सर आपको धनी देखे जा सकते हैं। शुरुआती जीवन ऐसे जातक का थोड़ा संघर्षमय अवश्य बीतता है, लेकिन समय के साथ जो है ऐसे लोग धन के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। धन इनको अत्यधिक मात्रा में ये जमा करने में अब तक सफल हो जाते हैं। ऐसे साथ में ये तो केतु क्षेत्र पर भी बन रहा है, तो इसके भी फल इस पे निर्भर करते हैं। केतु पे मत्स्य का चिन्ह जो है जातक को धार्मिक बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का थोड़े उनके ईश्वर में, भगवान में, भक्ति में थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है, तो उनको धार्मिक प्रवृत्ति का थोड़ा अध्यात्म की ओर रुचि जाती होती है। साथ में उनको आचारवान बनाता है। आचारवान मतलब कि बोलने की, बैठने की, मतलब सब कुछ एक तरह से नियम के तहत वो चलना पसंद करते हैं। तो ये भाग्य रेखा मत्स्य के मुंह से निकलना शुभ माना जाता है। अगर जीवन रेखा के अंत में, ये हमारी जीवन रेखा है, यहाँ से निकल के ये गया, जीवन रेखा की अंत स्थिति होती है। ये अंत स्थिति में इस प्रकार से मत्स्य चिन्ह का बनना, जो ये एक चीज देखिए, ये तो एक तरह से मत्स्य का चिन्ह केतु पे अच्छा है, लेकिन साथ में अगर ये स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या को दिखलाता है। अगर अंत में बन रहा है इस प्रकार से, ये स्वास्थ्य संबंधी, जैसे बार बार आपका थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाना, तो ये समस्या को दिखलाता है। साथ में ये भी दिखलाता है कि आप रोग से निदान भी पाइएगा, आपका स्वास्थ्य सही भी होगा, आप बीमार पड़िएगा फिर सही हो जाएगी। और उसके साथ में ये दिखलाता है कि आयु रेखा पे आपको पारिवारिक सहयोग, मतलब आपके पारिवारिक सुख को आप अच्छे तरह से अपने परिवार के साथ जीवन को व्यतीत कीजिएगा, इस चीज़ों को भी ये दिखलाता है। अब है कि दो मत्स्य के कुछ जातक के हाथ में इस प्रकार से मणिबंध क्षेत्र पर, ये हमारे यहाँ मणिबंध क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे दो मत्स्य का चिन्ह बन जाता है, मतलब दो मछली एक साथ बन रही है। दोनों का मुंह जो है हथेली की ओर हो, ये हथेली है, हथेली की ओर अगर हो तो ये जो है विशेष शुभ देने वाला होता है। ये मतलब अत्यधिक शुभ फल देने वाला। ऐसे जातक बहुत धनी देखे गए हैं, इनके पास काफ़ी धन संपत्ति होती है। हमारे यहाँ की जो सामुद्रिक तिलक एक जो है प्राचीन ग्रंथ है अपने यहाँ की, आप इसे मार्केट से लेके स्टडी भी कर सकते हैं। ये जो 800 वर्ष करीब करीब 800 वर्ष पुरानी जो सामुद्रिक तिलक प्राचीन ग्रंथ है, इसमें इसका अच्छा से जो है ये वर्णन किया गया है। ये दो मत्स्य का चिन्ह जातक को धन तो दिलाती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति धन को पकड़ने वाले होते हैं। ये धन को खर्च करना नहीं जानते। ये मतलब दान दक्षिणा किसी को दे देना, कोई अगर मांगने आया है, ज़रूरत नहीं, उसको भी पैसा ये देने से कतराते हैं। मतलब दानशील, ऐसा लिखा है उसमें कि ऐसा व्यक्ति दानशील नहीं होगा, धन जमा करने की इच्छा इसकी हमेशा रहेगी। तो ये इस चीज़ को दिखलाता है। कुछ जातक बोलते हैं कि भाई हमारे हथेली पे तो मत्स्य का चिन्ह है लेकिन हमारे पास धन नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये मत्स्य का चिन्ह है या नहीं है। आप किसी गलत चिन्ह को मत्स्य का चिन्ह तो नहीं ना समझ लेते हैं। कभी कभी होता है कि एक चिन्ह होता है काग चिन्ह जिसे कहते हैं, वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, लोग उसे मत्स्य का चिन्ह बनते हैं, वो नीचे फॉर्मेशन उसका खुला रहता है, या फिर ये इस प्रकार से बना रहता है। तो ये मत्स्य का चिन्ह नहीं, ये काग है। मत्स्य धन को देता है, ये काग चिन्ह धन को ले लेता है। इसके विषय में हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।